कॉन्फ्रेंस करो। वैसे दुख की दुनिया का विनाश होने का कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं, लेकिन दुख की दुनिया से निकल जाना थोड़ा सा। क्योंकि दुनिया, दुख का रीजन खुद के संकल्पों की दुनिया होता है। दुख की दुनिया इतना रीजन नहीं है। मेरे दुनिया में कितना, मेरे दुख के संकल्प क्या है। कि दुनिया में कहते हैं कि अपनी अपनी दुनिया है। तो उस दुनिया में जैसे मेरे संबंध संपर्क में कुछ होता है तो मेरे लिए वो दुख है। लेकिन ज्ञान हमें क्या बताता है, अपने अपने संकल्प है, वो दुनिया में भी दुख नहीं है। मतलब मेरे संबंध संपर्क में भी दुख नहीं है, मेरे संस्कारों में दुख है। तो और दुनिया छोटी हो गई मेरे लिए। तो मुझे इतनी सारी दुनिया की भी चिंता नहीं है, पूरी दुनिया की तो छोड़ो, लेकिन इतनी भी नहीं है, केवल मेरे अपने संकल्पों की चिंता है। तो अगर वो दुनिया ठीक कर ले तो कितनी सारी दुनिया वैसी ठीक हो जाएगी। तो ये बाबा विशेष बता रहे हैं। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 10-9-22 मीठे बच्चे आपस में बैठकर इस कलयुगी दुनिया से दुख के छप्पर को उठाना है। बाप को याद करने का पुण्य करना है। याद पुण्य का काम है, जितना याद उतना पुण्य है। तो इसलिए कितना पुण्य जमा कर सकते हैं। अच्छा, प्रश्न है ज्ञान की स्लो करो। ज्ञान के अविनाशी प्रारब्ध होते हुए भी स्लो करो। कई बच्चों के पुण्य का खाता जमा होने के बजाय खत्म क्यों हो जाता है। ज्ञान की अविनाशी प्रारब्ध होते हुए भी कई बच्चों का पुण्य का खाता जमा होते होते भी खत्म क्यों हो जाता है। क्योंकि वो बाप की आज्ञा का अवहेलना निग्रह स्थिति नहीं है। संग दोष में आकर पाए। अभिमान, बहुत सारी रीजंस पता है। संग दोष में आकर पाप कर, बाप की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। बाबा यही कह रहे, कई सारी रीजन बताया। एक तो पुण्य करते करते बीच में पाप कर लेते हैं, याद भी करते हैं, कुछ कुछ पाप भी कर लेते हैं। तो खाता जैसे वो होता है ना, जमा भी होता है फिर खर्च भी होता है। और वो भी देखना है, खर्च ज्यादा हो रहा है जमा उतना नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये एक रीजन है। दूसरा है संग दोष, संग का दोष, तो वो भी एक रीजन बनता है, उसका इन्फ्लुएंस हो जाता है। और तीसरा है, फिर बाद में इन्फ्लुएंस होने के बाद तीसरा कदम उठाते, हाँ, हाथ छोड़ जाते। जो इन्फ्लुएंस होएगा वही हाथ छोड़ता है। इसलिए हाथ छोड़ने वाले का रीजन हमें नहीं देखना है कि अरे क्या हुआ, इतना अच्छा चल रहे और फिर क्या हो गया उनको। बस यही रीजन है, जो इन्फ्लुएंस होते जाएंगे ना उनके लिए रीजन। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुण्य करते करते बीच में पाप कर लेते हैं। ज्ञानी तो आत्मा कहलाते हुए संग दोष में आकर कोई पाप किया तो उस पाप के कारण किए हुए पुण्य खत्म हो जाते हैं। और दूसरा है पाप का बनकर काम विकार की चोट खाई, बाप का हाथ छोड़ा तो वह पहले से भी अधिक पापात्मा बन जाते हैं।
आपका हाथ जो काम विकार किया उसे कूल कलंकित कहा जाता है। एक्चुअली समझ कर जो गिरता है ना, पता है खाई है, लेकिन नहीं नहीं मुझे नहीं विश्वास है, या जो भी है समझ कर मुझे पता है, तो उसको हम बचा नहीं सकते। बेसमझी से जो गिरेगा उसको तो फिर भी, क्योंकि वो निकलना नहीं चाहता है ना। बेसमझी से जो गिरा है वो तो फिर भी उसको पता नहीं था, तो वो निकलना भी चाहे। इसलिए बाबा कहते वो बहुत कड़ी सजा के भागी बन जाते हैं। सदगुरु की निंदा कराने के कारण उन्हें ठौर नहीं मिल सकता। इसको पहले पढ़ने के लिए रखा कर यहाँ। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को के साथ रूरियान कर रहे। यह तो आत्मा जानती है कि एक ही हमारा बेहद का बाप है। वह तो बच्चे समझ गए हैं मंजिल है मुक्ति, जीवन मुक्ति की। मुक्ति के लिए याद की यात्रा जरूरी है, और जीवन मुक्ति के लिए रचना के आदि मध्य अंत को जानना जरूरी है। अब है दोनों ही सहज। सृष्टि का 84 जन्म का चक्र फिरता रहता है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि अब हमारा 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। अब हमें जाना है वापस घर। अब वापस तो कोई जा ही नहीं सकते, क्योंकि सब कहते भगवान उठा ले। उसको उठाने के लिए भी तो एक पूरा अकाउंट चाहिए ना। हर चीज को तो ऐसा नहीं बुला लो हमको। कोई कहेगा प्रधानमंत्री से मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है, आ जाओ मेरे घर, तो कुछ भी सिक्योरिटी विक्योरिटी कुछ भी नहीं, क्लियरेंस चले। चाहिए था क्लियरेंस, तो चाहिए ही चाहिए। हाँ ये है इजी हो जाएगा, बाकी क्लियरेंस तो चाहिए ना। बिना क्लियरेंस अगर चले जाए तो पूरी दुनिया उंगली उठाई। बाबा कहते हैं कि ये तो आत्मा जानती है कि ये हमारा बेहद का बाप है। अब वापिस तो कोई जा नहीं सकता, क्योंकि पाप आत्मा है। पाप आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्त में जा ही नहीं सकती। ऐसे ऐसे विचार करने होते हैं। जो करेगा सो पाएगा और खुशी में रहेगा, तथा दूसरों को भी खुशी में लाएगा। तुम बच्चों को कृपा व मेहर करनी है। सबको कौन सी कृपा करनी है? सबको रास्ता बताने की। तो हम कार्ड्स नहीं बांट रहे, क्या कर रहे? कृपा कर रहे ये सोचो, कृपा कर रहे उसके ऊपर, तो और थोड़ा मोटिवेशन हमको होगा और दया आएगी। तो दूसरों को सबको रास्ता बताने की, समझाना है तुम्हारी आत्मा सत्व प्रधान से अब तमो प्रधान बन गई है, वापस जा नहीं सकती। पुकारते भी है, हे पतित पावन। घड़ी घड़ी भूल जाता है, परंतु तुमको अगर संगम युग याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। ये संगम युग है, क्योंकि उसके नेक्स्ट जो आने वाला है कलयुग, सोचेगा ना तो टाइम लगेगा। सतयुग के लिए खुशी का पारा नजदीक आ रहे दिन। बाप टीचर याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। क्या क्या तरीके हैं? मर्कुरी ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का पारा बढ़ा है। एक संगम युग, दूसरा बाप टीचर याद रहे। किसको बड़ा रोला विघ्न में पड़ता है, किसको थोड़ा पड़ता है? पड़ता जरूर है। कई ऊपर जाकर फिर नीचे आ जाते हैं। अवस्था, कोई की अवस्था अच्छी होती है तो दिल पर चढ़ जाते हैं, फिर नीचे गिरते तो की कमाई चट हो जाती है। जैसे दुनिया में कितना दान पुण्य करते हैं इसलिए कि पुण्यात्मा बने। फिर अगर पुण्य करते करते पाप कर्म करने लग पड़ते तो पापात्मा बन पड़ते। तुम्हारा पुण्य है ही
बाप को याद करने में। याद से ही तुम्हारी आत्मा पुण्य आत्मा बनती है। तो अगर बाप को ही भूल जाए, दूसरे का संग लग जाए, तो बहुत पाप करने से जो कुछ पुण्य इकट्ठ किया है वो भी खत्म हो जाता है। बाप को भूल गए। समझो आज दान पुण्य करते हैं, सेंटर खोलते हैं, और कल फिर बेमुख हो जाते हैं, क्या कहेंगे? तो पहले से भी जास्ती गिर जाते। कितना अच्छा बाबा ने एग्जाम्पल दी, कितना बड़ा पुण्य कमाया, कितनी सेवा की, और फिर बेमुख हो गए तो पूरा जीरो बैलेंस आ गया ना। इसलिए वो एकदम लौकिक की तरह हो जाते, पूरा लौकिक से भी बदतर। एटलीस्ट लौकिक में कोई बिटरनेस तो नहीं है अंदर, बाबा के लिए, घर के लिए, निमित्त जो भी बच्चे हैं, परिवार के लिए। पर इसमें तो और ही नेगेटिव बैलेंस चला जाता। तो इसलिए कितना भी हो, दूर भी हो जाओ ना, बिटरनेस वैसे भी दुनिया में किसी के साथ नहीं रखते। हाँ, हम फोन करते, वो नहीं बात करते, ठीक है, उस आत्मा का नहीं अभी पार्ट है। लेकिन अंदर मुझे कभी भी कोई बात करना चाहे बाद में, उसको जब भी रियलाइजेशन हो, हम बहुत ओपन है। तो वैसे ब्राह्मण बच्चों में होता भी नहीं, ये हमने देखा है। तो अंदर वो चीज रखना, तो बाबा इसलिए कहते हैं पूरा खत्म हो जाता है पुण्य का खाता। समझो आज दान पुण्य करते हैं तो वो खाता जमा के बदले ना हो जाता है ना। अच्छा, फिर एक और स्टेटमेंट है, हमने बहुत किया, मुझे क्या मिला? इसलिए आज लग रहा है कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो जीरो पे आ गए ना। लेकिन जब कर रहे थे तब मिल रहा था, तभी तो करते गए। तो ये जो कहते हैं ना, वो एक्चुअली नहीं तो 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल, या कितने भी 2 महीने भी कोई करे सेवा तो कम तो नहीं है ना। कुछ मिला तभी तो कर रहे थे। लेकिन आज जीरो हो गया बैलेंस, इसलिए बाबा कहते हैं तो वो खाता खत्म, जमा हो जाता है ना, जमा के बदले ना हो जाता है। पहले बहुत अच्छी सर्विस करते थे, बात मत पूछो, फिर एकदम गिर जाते हैं, शादी कर लेते हैं, अच्छा पहले से भी जास्ती खराब हो जाते हैं पाप करने से। फिर वह पाप का बोझा चढ़ता जाता है। जमा और ना की जैसे कमाई संभाली जाती है ना, परंतु इन बातों को कोई समझने वाला ही समझे। कैसे पता चलेगा जीरो हो गया? अच्छा, कैसे पता चलता है भर रहा है? योग अच्छा, खुशी, हल्कापन। जीरो हो गया, अपोजिट। तो इसलिए कोई भी जिम्मेवार नहीं है मेरी खुशी नहीं होने की का, नहीं होने का। मेरा हल्कापन नहीं, उसलिए दूसरा कोई भी जिम्मेवार नहीं। तो बाबा इसलिए कहते हैं पाप करने से फिर पाप का बोझा चढ़ता जाता है। पाप भी कोई हल्का कोई बहुत बड़ा होता है, ग्रेडेशंस है ना पाप में, कोई हल्का कोई बड़ा होता है। तो सबसे पहला ग्रेड है काम का, सबसे बड़ा हाईएस्ट ग्रेड है पाप में। फिर सेकंड क्रोध, सेकंड, फिर थर्ड लोभ, मोह, उनसे कम नंबरवार होते हैं ना। वैसे काम को तो बाबा राजा कहते ही है, किंग ऑफ ऑल द फ्लावर्स है, किंग ऑफ ऑल द मैंगोज है, किंग ऑफ ऑल द वाइसेस। नंबरवार होते हैं। काम की चोट खाने से फायदे के बदले नुकसान हो जाता है, क्योंकि सदगुरु की निंदा कराई तो ठौर पा न सके।
वह दिल से उतर जाएंगे। बाप का बनकर बाप को छोड़ देते, फिर उसके कर्म भी ऐसे होते। कारण क्या? चल न सका, अक्सर करके काम की चोट जास्ती लगती, खुद चल नहीं सकते, रीजन किसी को भी बताते। यही मुख्य दुश्मन है। कब सुना? क्रोध की एफिजी जलाई नहीं, कामी की बनाते हैं। रावण ठहरा ना, बाप कहते हैं रावण में काम की स्पेशलिटी, सारा रीजन ही उसका काम से स्टार्ट हुआ रामायण। नहीं तो सीधा सीधा दे देते सीता को, रामायण कब की खत्म हो जाती। तो इसलिए बाबा कहते रावण की एफिजी मतलब काम की एफिजी जलाते हैं। तो काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। बिल्कुल हरा बैठे हैं तो जीत के बदले हार हो जाती है ना। सॉरी, कामी की बनाते, बाप कहते काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। बिल्कुल हरा बैठे हैं तो जीत के बदले हार हो जाती है। बाप को बुलाते हैं पतित पावन आओ, काम से बहुत पीड़ित होते। अच्छा, फिर कहते हैं बाबा काला मुंह कर दिया। बाबा कहेंगे तुम तो कुल कलंकित हो। क्रोध व मोह के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कुल कलंकित। सारा मदार है, ये लहर क्या चल रही है? काम पर सारा मदार है, काम पर बुलाते हैं पतित पावन आओ। बाप आया है फिर भी पतित बनते रहे। भगवान प्योरिटी का सागर सामने बैठा है, मेरा पिता। बाबा कहते फिर भी पतित बनते रहे तो बाप क्या कहेंगे? साधु संत आदि सब कोई पुकारते हे पतित पावन आओ। अर्थ कोई नहीं समझते, कोई मानते हैं कि हाँ आने वाला है जो नई दुनिया स्थापन करेंगे, परंतु टाइम बहुत लंबा दे देने से घोर अंधियारे में गिर पड़ते। ज्ञान और अज्ञान है ना। बाप समझाते भक्ति में तुम जिसकी पूजा करते हो उसे जानते नहीं, तो वो भक्ति किस काम की? न जानने के कारण जो कुछ करते हैं वह निष्फल हो जाता है। मनुष्य समझते हैं, देखो, न जानने के कारण जो कुछ करते वह निष्फल हो जाते। न जानने के कारण मनुष्य समझते हैं दान पुण्य करने से फल मिलता है, परंतु देखो फल कितना क्लियर बाबा समझाते। फल मिला पहले तो कितने सारे 100%, 75 वाला जो स्टैटिस्टिक्स है वो फॉर्मूला में फिट हो। उसके बाद भी अगर इतना पाप नहीं किया हो तो वो फल मिलता है, परंतु वह है अल्पकाल के काक विष्ठा के समान सुख। सन्यासी भी कहते हैं ये दुनिया में जो सुख मिलता है वह काग विष्ठा समान है। अब बाबा कहते हॉस्पिटल खोला, पुण्य कमाया तो तुमको दूसरे जन्म में सेहत मिलेगी। अब आज कह दिया अगर दान पुण्य किया लेकिन पाप किया तो 0। क्या राइट है? तो फिर मिलेगा नहीं दूसरे जन्म में। क्यों? हॉस्पिटल खोला, स्कूल्स खोले, तो दान पुण्य में आया ना। ये भी, वो भी तो दान पुण्य में आया, खोला। ज्ञान दीदी के बिना लास्ट में आएंगे त्रेता में। नहीं, वो तो ठीक है, ये बाबा की ज्ञान की बात नहीं है, पाप और पुण्य की, जनरल पाप और पुण्य।
बीकेएस की भी बात नहीं चल रही, अल्पकाल नहीं होगा फिर नहीं मिलेगा मतलब। अल्पकाल का सुख मिलता है। हाँ, उसी समय मिलेगा, कंपैरिजन। अल्पकाल के लिए मिलेगा। ऐसा है मतलब मेरा यही जो क्लासेस के आधार ये सुनते हैं बड़ों से, एक पुण्य का खाता किया तो वो बाबा ने कहा है वो मिलेगा जरूर, चलो बहुत, लेकिन दूसरे उसके साथ ऐसे प्रॉब्लम्स शुरू रहेंगे, क्योंकि इधर हॉस्पिटल खोला लेकिन बहुत इधर ऊपर नीचे किया, तो बेशक उसको सेहत अच्छी मिलेगी क्योंकि, लेकिन दूसरे इतने सारे इश्यूज उसके साथ होंगे, कभी संबंध का दुख है, कभी बिजनेस का प्रॉब्लम है, कितने सारे दुख है। एक सुख मिला क्योंकि बाबा का गारंटी था ये किया ये मिलेगा। इसलिए चाहे कितने भी, ऐसे कई बार होता है ना, कितना अच्छा है सेहत सब कुछ है, हाँ मन ही अच्छा नहीं हो, ये भी तो कोई कम दुख नहीं है। तो बाबा ने इस तरह से वैसे नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है ऐसा होता है। एक्चुअली जो हम सुनते आए हैं कि दोनों डिपार्टमेंट अलग हैं, पुण्य का भी मिलेगा और पाप का भी मिलेगा। नहीं फिर आज बाबा कह रहे खाता खत्म, तो ये क्या है, वो हम लोगों अलग के अलग लिए, कैसे हुआ? क्योंकि पाप का एक तो ही मिलेगा ही, जैसा आपने कहा प्रॉफिट, ना दीदी कि हेल्थ तो मिल जाएगी और साथ में दुख और इतने मिल जाएंगे कि जैसे वो नहीं है। हाँ तो मतलब वो है ना, वो वाला हो गया ना, तो बैलेंस उसका, क्योंकि वो वाला जो पुण्य कमाया उसको भी तो भगवान को देना है, तो ये होता है। परंतु वह अल्पकाल के लिए काग विष्ठा के समान, सन्यासी भी कहते हैं ये दुनिया में जो सुख मिलता है वो काग विष्ठा समान है, बाकी सब दुखी दुख है। आप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारी सब दुख दूर हो जाएंगे। विचार करो कि हम कितना याद करते हैं, बस पुण्य कम संकल्प करते जाओ, बाबा की याद, पुण्य कमाते जाओ। कितना याद करते, जो पुराना हिसाब खत्म भी हो और नया जमा भी हो, सारे से अकाउंट क्लियर करो। उसका एक ही तरीका है, याद और फॉरगिवनेस। दूसरे के संकल्पों में मेरे लिए डाइल्यूशन आ जाए, ये भी बहुत हल्कापन है हमारे, होल्ड करके रखे ना वो आत्मा। तो अंदर से जब वो आत्मा से बात करते, फॉरगिवनेस, तो ये बाबा कहते जो पुराना हिसाब खत्म भी और नया जमा भी। कितना कोई जमा करते, इसमें धन आदि की बात नहीं है, यह तो है कि पाप कैसे मिटे। मूल बात है ही, मूल बात पवित्र बनने की। ऐसे भी नहीं समझो कि बाबा को लिख कर देने से कोई जन्म जन्मांतर का खत्म हो जाता है, कंसेशन नहीं मिलता है। देखा क्या बोला बाबा ने, जब एग्री करते हैं, कन्फेस करते हैं तो कंसेशन है 50%। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं समझो बाबा को लिख कर देने से कोई जन्म जन्मांतर का खत्म हो जाता है। पापों का बोझा जन्म जन्मांतर का बहुत है, वो सब नहीं करते। एक्चुअली अभी थोड़ा सा टाइम बचा है ना, इसलिए प्रॉब्लम है। अगर बहुत सारा और कलयुग द्वापर की शुरुआत में ये ज्ञान मिल जाता ना, या नहीं सॉरी कलयुग में भी बीच में, तो टाइम बहुत होता, लेकिन उस हिसाब से टाइम कम है और जन्म जन्मांतर का बोझा ज्यादा है। सिलेबस भारी कब लगता है? हाँ, जब इतनी सिलेबस, टाइम कम है और एग्जाम पर है। नहीं तो कोई सिलेबस बड़ा थोड़ी होता है, वो तो उसी हिसाब से होता है ना, जितना व्यक्ति पढ़ना चाहिए पढ़ सकता है। वो भी है, पर कभी कभी वो भी रूटीन बन जाता है। सॉरी बाबा आज याद नहीं किया मैंने,
आज मेरे से वापस गलती हो गई, आज वापस अमृत वेला मिस हो गया अलबेलेपन के कारण। वो बोलने से भी रियलाइजेशन वाला बोलना कि भाई मुझे रियली नहीं करना है, वो तो फिर भी भगवान को भी तो पता है ना सारा। ऐसे नहीं समझो कि बाबा को लिख कर देने से कोई जन्म जन्मांतर का खत्म हो जाता है। आज बड़ी स्ट्रांग मुरली है, ध्यान से सुन रहे ना सभी। पापों का बोझा जन्म जन्मांतर का बहुत है, वो सब नहीं कटते। इस जन्म में जो किए है उसकी हल्काई हो जाती है, बाकी तो मेहनत बहुत करनी पड़े। जितना याद में रहेंगे उतना पापों का बोझा हल्का होता जाए। इसलिए जो कॉमन एक्सपीरियंस है कि याद करने के बाद एकदम हल्कापन आ जाता है। ये करें। कोई बच्चे बहुत मेहनत करते, लाखों को रास्ता बताते, 84 जन्म का चक्र समझाते, जन्मों के हिसाब को तुम जानते हो। विचार करो कितना योग बल है, हमारा जन्म कब होगा। अब विचार करो क्या क्या कितना योग बल है। योग ऐसा बल, परिस्थिति आई बल का आपका पता चलता है। ये अब उठाना पड़े, ये कह देना अरे बहुत भारी है मेरे से नहीं होता है, क्लियर है, नो बल, और उठा के रख दिया पता ही नहीं चला। तो परिस्थिति आई पता ही नहीं चला। ऐसे थोड़ी कि उसका बोझा हैवीनेस कम हुआ, मेरा बल यूज हुआ, मुझे पता भी नहीं चला। तो परिस्थिति चेंज नहीं हुई, मेरी पावर टू फेस, ये मेरा बल है, योग बल। तो बाबा कहते हैं हमारा जन्म कब होगा, विचार करो कितना योग बल है, हमारा जन्म कब होगा। क्वेश्चन एक ये विचार करना है, कब जन्म होगा हमारा, बोलो। सतयुग आदि में हो सकेगा, सतयुग 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 में नहीं, ये कोई ये आंसर थोड़ी है। इतना सब करने के बाद सतयुग, रॉयल सतयुग फैमिली में आदि में हो सकेगा। हाँ ये बात है, सतयुग के शुरुआत में आ सकूंगी। जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे, अंडरलाइन, वही सतयुग आदि में जन्म ले सकेंगे। बहुत पुरुषार्थ का मतलब पूरे दिन की अटेंशन। हाँ विचार करो, वह कोई छिपा थोड़ी रहेगा। ऐसे मत समझो कि सभी कोई सतयुग में आएंगे, कोई तो पिछाड़ी में आकर थोड़ा बहुत ले लेते। जो जास्ती कमाई करते वो जल्दी आते, कम कमाई करते तो देरी से आते। इसलिए बाप को तो बहुत याद करना चाहिए, और है भी बहुत सहज। देखो वो किया था ना एक बार ग्राफ, वो बहुत मुझे अच्छा लगा कि वो आत्मा, एक ग्राफ है ब्राह्मण जीवन का, इयर्स, नंबर ऑफ इयर्स नीचे, हाँ इधर स्थिति। अब वो जल्दी आई तो शुरू में बहुत आगे करी, और सतयुग में उसका लेट है पद, फाइनल रोल उसका, तो क्या होगा उसका, रोज थोड़ा थोड़ा पाप होता जाएगा, होता 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 नीचे। और ये लेट आई, नंबर ऑफ इयर्स आगे, और फिर धीरे 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 उसकी असेंडिंग, क्योंकि सतयुग में उसका पद वहां होना, सत्य के शुरुआत में जाना, कि रोज उसका इतना इतना पुण्य होता जाएगा। हुआ क्लियर राजू बहन? बाबा कहते हैं तो जो जास्ती कमाई करते वह जल्दी आते, कम कमाई करते तो देरी से आते। इसलिए बाप को तो बहुत याद करना चाहिए, और है भी बहुत सहज।
जो अच्छी रीति याद करेंगे उनको, अच्छी रीति याद करेंगे उनको खुशी रहेगी। हम जल्दी नई दुनिया में आएंगे। राजा बनना है तो बोलो, प्रजा भी तो बनानी है। कृपा करो आज सारा समय। तो बाबा कहते राजा बनना है तो प्रजा भी तो बनानी है। कौन सी थी मुरली? शायद 74 जुलाई की थी। बाबा ने कहा प्रजा क्वालिटी वाली आत्मा कैसी होगी? उसका ज्ञान योग अच्छा होगा, धारणा और सेवा में उसका इतना नहीं होगा। ज्ञान अच्छा लगेगा, योग अच्छा लगेगा, पर वो इन्वॉल्व नहीं होगी। धारणा ही नहीं होगी और सेवा में नहीं। तो ये प्रजा क्वालिटी बाबा ने कहा ना, तो प्रजा भी बनानी है। एटलीस्ट इस लेवल तक तो लाए कि उसको ज्ञान योग में इंटरेस्ट है। वो और बढ़ता जाता है, लेकिन कई होते हैं एक बहुत अच्छा ज्ञान है तुम्हारा, सुनेंगे उनकी धारणा होते ही सेवा ऑटोमेटिक होगी उस आत्मा से। मतलब वो जो सेवा सस्टेन हो सके, ये नहीं ओनली सेवा वो जो ओनली सेवा होती है ना और धारणा नहीं है, ठप हो जाते हैं, वो चल नहीं पाते आगे। क्योंकि वो क्या बोलते हैं उधर का जेल खत्म हो जाता है ना, वो नी का, तो क्या वो नी चल नहीं सकता है ना, कैसे चलेगा? वो खत्म हो गया। इसलिए धारणा बहुत इंपॉर्टेंट है ज्ञान योग के बाद। होनी चाहिए, बट नहीं होती है कई होगी। अगर अच्छा है तो होती है, वो तो फिर नेचुरल है ना। उसके बाद मतलब वहां तक स्टॉप हो जाता है। ये एक कदम है ना, कोई वहां तक ही रुक जाए। हाँ, ये आउटपुट है ना हमारा, ज्ञान और योग इनपुट है। ये है। तो जो राजा बनना है तो प्रजा भी तो बनानी है। प्रजा ही नहीं बनाएंगे तो राजा कैसे बनेंगे? कोई सेंटर खोलते हैं, उनकी कमाई भी बहुत होती है, फायदा होता है, तो 2-3 सेंटर भी खोलते हैं। सेंटर तो बाबा भी खोलते रहते, जो करते उनका हिसाब उसमें आ जाता है। मिलकर तुम सब दुख का छप्पर उठाते हो ना, सबका कंधा मिलता है ना भाई, सबका कंधा मिलता है, लकड़ी होती है तो इस सेंटर खुलता है, तो सबका कंधा मिलता है, तो हिसाब सबको मिलता है। जो भी सेवा में सफल करते हैं, सेवा में सहयोगी बनते, जितना मेहनत करते उतना उच्च पद मिलेगा। वैसे कितना स्ट्रॉन्ग अकाउंट भगवान को रखना है, क्योंकि संकल्पों से स्टार्ट हो जाएगा। कोई लिखत का अकाउंट हो तो चलो फिर भी है, पर यहाँ संकल्पों का अकाउंट है, कितना बिजी है। तो बाबा कहते हैं तो जो करते उनका हिसाब उसमें आ जाता है। जितना मेहनत करते उतना उच्च पद मिलेगा, उनको खुशी भी बहुत होगी। देखा जाता है कितनों का उद्धार किया, सर्विस बहुत अच्छी करते रहते हैं। जैसे मिसाल देते हैं मम्मा का, मम्मा ने बहुत अच्छी सर्विस की तो उनका कितना कल्याण हो गया। मूल बात है सर्विस करने की। योग की भी सर्विस है ना, डायरेक्शन मिलते रहते हैं कैसे याद करना है। ये बिंदी का राज भी बाबा ने समझाया है। अब आगे चल और भी सुनाते रहेंगे, दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, पॉइंट्स निकलती रहती है। बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, सहज भी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन नहीं है, सहज नहीं है। सब चुप बैठे है तो बोल। ये आपको क्या लगता है
जो जब फॉर्मूला समझ में आ जाता है ना तो वो प्रॉब्लम बहुत सहज है, और जब तक वो फॉर्मूला क्लियर नहीं होता है ना तब सहज नहीं होता। दूसरा, जिसने पूरा अच्छे से पढ़ा होगा उसके लिए सहज है, जिसने नहीं पढ़ा होगा तो इसलिए रोज मुरली, स्टार्टिंग से मुरली सुनने से क्या होगा, कितने सारे पॉइंट्स अगर हम अभी आए, सपोज अभी कितने पॉइंट्स मिस हो जाती, गया मेन क्रक्स तो गया, 3/4 ऑफ द पॉइंट्स तो गया, मसाला तो गया। आप खुद पूछो, जिस दिन हम मुरली मिस करते हैं हम घर जाकर ये पौन घंटा भी जो दिया आपने देते हैं, देते हैं? हाँ बस फिर क्या पड़ा वो तो एक कभी कभी तसल्ली कर लेते, चलो गो थ्रू कर लिया, वो एडिशन होता है, ये नहीं होता। मुरली वही जो सेंटर पर आके सुने, बैठ के सुने, अगर नहीं आ सके, वो है मुरली सुनना। फायदा होता है तो बाबा कहते हैं, जैसे मिसाल देते मम्मा का, मम्मा ने बहुत अच्छी सर्विस की तो उनका कितना कल्याण हो गया, उनको खुशी भी बहुत होगी, देखा जाता है कितनों का उद्धार किया। सर्विस बहुत अच्छी करते रहते हैं। मूल बात है, मूल बात है सर्विस करने की। योग की भी सर्विस है ना, डायरेक्शन मिलते रहते हैं, कैसे याद करना है। ये बिंदी का राज भी बाबा ने अब समझाया, अब आगे चल और भी सुनाते रहते हैं, रहेंगे। दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, पॉइंट्स निकलती रहती है। बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, सहज भी नहीं है। जो सर्विस में तत्पर है वह झट पॉइंट को पकड़ लेते हैं, जो सर्विस में नहीं रहते उनकी बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठता। कितना कनेक्शन है, ज्ञान योग धारणा, अब सेवा। वैसे सेवा करने से, अगर सपोज नहीं भी सेवा करते जाए भावना से, तो वो सेवा से भी ज्ञान योग हमारा पक्का होता जाता है, वो एक वरदान मिलता है बुद्धि को। स्नेह युक्त ज्ञान युक्त भावना, तो सेवा में वो ज्ञान युक्त भावना वाला कंसेप्ट, तो फिर वो सेवा भी सफल होती है। नहीं तो फिर क्या होता है, कभी कभी सेवा भी एक प्रेशर हो जाता है, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड हो गया ना, खाली संकल्पों में भावना नहीं भरी, भरपूरता नहीं भरी और कर्म कर रहे, तो फिर वो खालीपन थोड़ा हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बिंदी बिंदी कहते रहते हैं, परंतु कैसे बिंदी को याद करें, कैसे बिंदी को देखे, है बहुत सहज बात, इजी है ना बिंदी को देखना। चलो देखे बिंदी, मैं ज्योतिर्बिंदु, इमीडिएटली सिर्फ बिंदी, अच्छे से देख रही हूँ स्वयं को। फुल स्टॉप, सिर्फ बिंदी। जो आत्मा सामने है बिंदी, बाबा मेरे सामने बिंदी, तो बाबा कहते हैं बिंदी को देखने से तो
बिंदी बिंदी कहते रहते हैं, परंतु कैसे बिंदी को याद करें, कैसे बिंदी को देखें, है बहुत सहज। इजी हुआ, तुरंत आया, तुरंत बिंदी ख्याल में टिक जाए। कोई बिंदी को सामने रख थोड़ी याद करना है, ये तो समझने की बात है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, आत्मा का नाम रूप देश काल कोई बता ही नहीं सकेगा। यही है एक्चुअली जो बाबा कहते हैं ना, क्यों हमारा सोल कॉन्शियसनेस मतलब बॉडी देह भान पूरा निकलने का संभावना पूरी हो जाती है, क्योंकि जिसको याद करे उसको वो भी बिंदी है, चाहे कितना भी डिवाइन फिगर है, लेकिन देह याद करते ही थोड़ा फर्क आ जाती है ना, कॉन्शियसनेस आ जाती, मेल फीमेल का बिंदी। इसलिए हमारे में प्योरिटी बरकरार हो सकती, क्योंकि मैं बिंदी, वो भी बिंदी, कभी दूसरा संकल्प आ ही नहीं सकता। तो बाबा इसलिए दीदी दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा सा। मैं बिंदी बाप बिंदी, तो दूसरा संकल्प आ ही नहीं सकता, देह का कुछ है ही नहीं। और दूसरा हमारा तरीका है आकारी शरीर। अब आकारी में भी क्या है, मेल फीमेल नहीं है, वहां सूक्ष्म वतन में तो भी बियॉन्ड ये देह भान हो जाता है, बॉडी की फीलिंग्स, बॉडी की कॉन्शियसनेस से, तो ये बहुत हो जाता है। आत्मा का नाम रूप देश काल कोई बता नहीं सकेगा। परमात्मा के लिए पूछते, उनका नाम रूप देश काल क्या है। बेसमझ मनुष्य न आत्मा को जानते न परमात्मा को जानते। यहाँ भी है जो पूरी रीति नहीं जानते, सिर्फ बाबा बाबा कहते रहते, नॉलेज कहाँ सीखते, कुछ भी सर्विस करते नहीं, खाते रहते। जैसे सन्यासियों के पास भी अवधूत होते हैं जो करते कुछ भी नहीं है, खाते रहते। हाँ, बाकी सन्यास धारण किया है, विकार से छूट गए, वो भी कम बात नहीं है। सेवा बेशक नहीं करे, लेकिन ये लेवल तक पहुंच गए, लेकिन फिर वो ड्वार्फ लेवल हो जाता है। दीदी बौना अवधूत का क्या माने हुआ? अवधूत का क्या मतलब? सन्यासी, जो सन्यासी का एक कैटेगरी है अवधूत, मतलब जिनको घर और अलाउड नहीं है और खाना भी बनाना अलाउड नहीं है, उनको कहते अवधूत। सुखदेव जी के लिए बोलते अवधूत, उनके ऐसे कैटेगरी है। उसे एक कैटेगरी है सन्यास की, केवल घर बार छोड़ दिया, बाकी फिर अपना महल बना दिया। एक कैटेगरी अवधूत। तो जैसे सन्यासी के पास भी अवधूत होते, करते कुछ भी नहीं है, खाते रहते हैं। तो बाबा समझाते, तुम पवित्र थे, अभी अपवित्र बन गए हो, तुमने ही 84 जन्मों का चक्र लगाया है। इन बातों को भी मनुष्य समझ नहीं सकते। भक्ति बिल्कुल अलग है, ज्ञान बिल्कुल ही अलग बात है, रात दिन का फर्क है। तुम जानते हो हमको पुरुषारथ से लक्ष्मी नारायण जैसे बनना है, तो श्रीमत पर पूरा चलना है ना, मेहनत तो है ना, श्रीमत पर पूरा चलो। श्रीमत मतलब इवन कोई इंफॉर्मेशन का इन्फ्लुएंस ना हो। देखो, इंफॉर्मेशन होना अच्छा है, इन्फ्लुएंस होना वो हमारी बुद्धि की पवित्रता में दाग पड़ा देता है, जितना जितना, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन मेरे लॉजिक का, मेरे रीजनिंग का पार्ट अगर हो जाए, तो फिर वो इंफॉर्मेशन नहीं रहकर दाग आ जाए। इसलिए श्रीमत अर्थात बेशक इन्फॉर्म्ड रहे। जैसे कोई पॉलिटिकल न्यूज है, कुछ भी घर की न्यूज है, किसी व्यक्ति की न्यूज है, किसी ब्राह्मण की न्यूज है, ये भी एक इंफॉर्मेशन, पर वो मेरे पार्ट ऑफ रीजनिंग ना बने, इंटेलेक्ट का पार्ट ऑफ लॉजिक ना बने। अच्छा ऐसा होता है क्या, ये मतलब पार्ट ऑफ द रीजनिंग। तो बाबा इसको बाबा कहते फिर श्रीमत नहीं रही। तो मेहनत है, श्रीमत पर पूरा चलना है, मेहनत तो है ना।
बाकी ये बीमारी आदि तो चलती रहेगी, ये निशानी अंत तक दिखाई देगी, फिर गुम हो जाती है, फिर कोई दुख नहीं रहेगा। बाप को कहती है दुख हरता सुख करता, हे लिबरेटर रहम करो, फिर सब दुख से छूट जाते हैं। दुख में ही मनुष्य बहुत सिमरन करते हैं, हे प्रभु हे राम। दुख के टाइम सब कहेंगे भगवान को याद करो, परंतु भगवान कौन है यह कोई नहीं जानते। सिर्फ कहेंगे गॉड फादर को याद करो, खुद को याद करो। तुम तो अच्छी रीति जानते हो वो हमारा बाप है, बाप ही सिखलाते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में ऐसे कहेंगे क्या कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कितने प्रकार की अथाह भक्ति है, ज्ञान एक ही है। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति कब से शुरू होती है, कौन जास्ती भक्ति करता है ये किसको पता ही नहीं। क्या अर्जुन 40,000 वर्ष भक्ति करते रहेंगे? कहाँ तक भक्ति करेंगे? अभी तुम जानते हो इतना समय भक्ति चलती है, इतना समय ज्ञान चलता है, भक्तों को पता ही नहीं चलता है। उन्हों को समझाने के लिए इतनी प्रदर्शनी आदि करते हैं। प्रदर्शनी में भी कोटों में कोई निकलते हैं। इसलिए जो दुनिया में कहते हैं ना कलयुग अभी 40,000 वर्ष है, अगर उस हिसाब से देखें कोटों में कोई निकलते। इसलिए कई बार सबका अनुभव है, इतना फोन किया इतने बार, और आज के दिन वो कहेंगे अरे ये हो गया, क्या फिर क्या कहेंगे? फिर क्या अफसोस? एक रिजल्ट है अफसोस करना, दूसरा है कोटों में कोई निकलने वाले कोटों में कोई और कोई में भी कोई, ठीक है, भाग्य उसका। बाबा इसलिए कहते हैं प्रदर्शनी में भी कोटों में कोई निकलते, आगे चल करके और ही निकलेंगे। यहाँ भी कितने ढेर आते हैं, तुम कितने थोड़े हो जो सच्चे ब्राह्मण पवित्र रहते हो। जो रेगुलर हो वह आवे, परंतु यह भी हिसाब निकाल न सके कि सच्चे ब्राह्मण कितने हैं। ब्राह्मण में भी बहुत झूठे भी है। ब्राह्मणों का काम ही है कथा सुनाना। बाबा भी कथा सुनाते रहते हैं ना, तुमको भी कथा सुनानी है। यथा बाप, बाबा क्या करते, रोज 1 घंटा कथा सुनाते, तुम भी कथा सुनाओ। यथा बाप तथा बच्चे, बच्चों का काम ही है गीता सुनाना, परंतु सब कहाँ सुनाते हैं? तुम जानते हो ज्ञान की पुस्तक एक ही गीता है, वह है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, उसमें सब आ गया। माई बाप है गीता, बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं। यह भी लिख सकते हो कि शिव बाबा की जयंती ही हीरे तुल्य है, बाकी सबकी जयंतियां कौड़ी तुल्य है। बाप को तो सब याद करते हैं, कलयुगी मनुष्य सतयुगी देवताओं की पूजा करते हैं। उन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन है? एक बाप। परंतु यह भी समझा वह सकेंगे जो अच्छी रीति समझते हैं। कायदे मुजीब, आज थोड़ी बाबा की कंप्लेंट चल रही है, कायदे मुजीब कोई समझाते नहीं है। समझा? ये बड़े प्योर, क्या बोलते हैं उसके, पेट वर्ड और लविंग वर्ड्स है बाबा। कायदे मुजीब, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, ये सब बाबा के ही वर्ड्स हैं। एज पर जो अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स, इसको कहेंगे कायदे मुजीब, कोई समझाते नहीं। बाबा कहते हैं हमारे कई बच्चे कंस्ट्रक्शन के साथ डिस्ट्रक्शन भी करने वाले, महारथी, घोड़े सवार, प्यादे सब है ना। तो प्यादे क्या करेंगे? प्यादे जो होंगे महारथी, घोड़े सवार और प्यादे, पढ़े लिखे के आगे भरी ढोएंगे। ज्ञान में जो अच्छा पढ़ा है लिखा है, नहीं पढ़ा वो भरी ढोएंगे। बाकी जो न भरी ढोएंगे, न पढ़ेंगे और न पढ़ाएंगे, उनको क्या कहेंगे? ठीक है, प्यादे पढ़े लिखे। बाकी जो न पढ़ेंगे, न भरी ढोएंगे और न पढ़ाएंगे, उनको क्या कहेंगे?
एक बहुत यूनिक नाम है, कभी कभी बाबा ये ऊंट पक्षी। ऊंट पक्षी होता है ना, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच को बोलते हैं। ऑस्ट्रिच। हाँ, तो उसको कहते उड़ो तो कहते मैं पक्षी नहीं हूँ, तो फिर बैठो तो कहते हैं कि मतलब मैं, उस पे बोलते हैं बोझा लेके जाओ फिर, तो बोलता है मैं हाँ, पक्षी हूँ, और बोलते हैं उड़ो तो क्योंकि उसके पंख हैं तो कहता है हाँ, मैं ऊँट हूँ, मैं उड़ूंगा कैसे। हाँ ऐसा है। ऊंट पक्षी मतलब दोनों तरफ से ऐसे कहो तो जो ये वाले कैटेगरी भी है। अच्छा, हाँ हाँ, वो फिर भी बेटर है। भरी तो ढोए, आएंगे तो सही लक्ष्मी नारायण के राज्य में। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की नमस्ते। रूहानी बच्चों हम की, सब रूहानी बाप रूहानी दादा बच्चों की को याद रूहानी प्यार, बाप गुड दादा मॉर्निंग को और नमस्ते। थैंक याद यू बाबा, प्यार, शुक्रिया गुड बाबा। मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, पहला पॉइंट है बाप बिंदी है। इस बात को यथार्थ समझकर बाप को याद करना है। बिंदी बिंदी कहकर मूंझना नहीं, सर्विस पर तत्पर रहना है। दूसरा है सच्ची गीता सुननी और सुनानी। सच्चा ब्राह्मण बनने के लिए पवित्र रहना है, रेगुलर पढ़ाई जरूर करनी, रेगुलर पढ़ाई जरूर करनी। वरदान है सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले, खुश नसीब बेफिक्र भव। सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले, खुश नसीब बेफिक्र भव। ब्राह्मण जीवन की खुराक खुशी है। जो सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले हैं वही खुश नसीब है। उनके दिल से यही निकलता है कि मेरे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। भले सागर की लहरें भी डुबोने आ जाए तो भी फिक्र नहीं, क्योंकि जो योग युक्त है वह सदा ही सेफ है। ये अंडरलाइन, सागर की लहरें भी आ जाए। इसलिए सारे कल्प में इस समय ही आप बेफिक्र जीवन का अनुभव करते हो। सत्युग में भी बेफिक्र होंगे लेकिन ज्ञान नहीं होगा। कितनी अच्छी बात है ना। उस समय बाबा कई बार कहते ना ऐसी परिस्थिति आई, उस समय इमीडिएटली बाबा की याद से। कल बताया ना एक बहन का अनुभव, उस समय नहीं, वहां परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, ड्रामा का ज्ञान नहीं होगा। हाँ, बेफिक्र होंगे। ज्ञान वहाँ ज्ञान फिलोसफी का ना, ज्ञान मतलब सारा ही ज्ञान नहीं होगा ना। आज हम फिक्र क्यों करते, क्योंकि फिक्र क्यों नहीं करते, क्योंकि पता है बाबा बैठा है, पता है मैं ये हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ड्रामा ये सब उस समय आ जाते हैं पॉइंट ज्ञान के, इसलिए बेफिक्र हो जाते, वहां ये सब ज्ञान होगा। तो मुझे ये लगता है। अच्छा, स्लोगन है सहज पुरुषार्थी बनना है तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो। सर्व की दुआओं से भरपूर करो, बहुत दुआएं इकट्ठी करते जाओ। कितना क्या करेंगे आज बाबा ने कहा ना, कृपा करेंगे, दुआ इकट्ठी करते जाएंगे। अच्छा, आज का है 10 तारीख।
किसी भी बात में जब मेहनत का अनुभव हो तो उस समय चेक करो कि किस श्रीमत के मर्यादा की लकीर से बाहर जा रहे हैं, चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे कर्म में। जब मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते हो तब माया की आकर्षण मेहनत कराती है। यही है मर्यादा की लकीर। श्रीमत केवल बाबा की मत, उसके मर्यादा की लकीर, दूसरे के इन्फ्लुएंसेस में, इंफॉर्मेशन और इन्फ्लुएंस में आना मर्यादा की लकीर के बाद। अच्छा जी, कितना ज्ञान बाबा, खुशी